कातिल तेरी अदा, मुझको सताने में क्या है मजा, तारीफ करना भी क्या है एक सजा। अखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरी बातें जीना दुश्वार करे। तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए है ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए है ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। सब लोग आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आर्मी, अभी तक आपने देखा कि तायांग और सुगा आपस में बात कर रहे थे, जिनकी आवाज बाहर बस खुसर फुसर में ही सुनाई दे रहा था। और तभी वहाँ से जंगकुक गुजर रहा था, जो उन दोनों की खुसर फुसर की आवाज सुनकर वहाँ जाता है और जैसे ही डोर ओपन करता है वो अंदर का माहौल देखकर बिल्कुल शॉक्ड और एंग्री हो जाता है। तो आर्मी, अभी तक आप लोग को ये नहीं पता है कि जंगकुक ने अंदर ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से वो शॉक्ड और इतना ज्यादा एंग्री हो जाता है। तो कोई बात नहीं, चलो हम बताते हैं कि आगे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जंगकुक का रिएक्शन ऐसा था। तो आर्मी, हुआ कुछ ऐसा कि जब जंगकुक डोर ओपन करके अंदर जाने वाला था, तभी वहाँ अंदर तायांग और सुगा आपस में बात कर रहे थे कि तभी तायांग ने दीवार पे एक छिपकली देखी, जिससे डरकर वो हड़बड़ाहट से दूर हटने की कोशिश करने लगा और जिससे दोनों का बैलेंस बिगड़ गया और वो दोनों धड़ाम से करके नीचे गिर गए। वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और उनकी बॉडी आपस में चिपकी हुई होती है और उनके लिप्स के बीच में बस कुछ ही इंचों का फासला होता है। और तभी वहाँ पे जंगकुक डोर ओपन करके आ जाता है और ऐसा माहौल देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड और एंग्री होता है और बोलता है, व्हाट द हेल, क्या हो रहा है यहाँ और तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ? जंगकुक को वहाँ पर देखकर सुगा और तायांग भी शॉक्ड होते हैं और वो तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं। और फिर सुगा अपने बाल सही करते हुए जंगकुक से बोलता है, अरे भाई, आप यहाँ कैसे आ गए और आप यहाँ कब आए? ये सुनकर तो जंगकुक का माथा और भी खराब हो गया और वो गुस्से से चिल्लाते हुए उससे बोलता है, ओह अच्छा, क्यों नहीं आना चाहिए था क्या? हाँ, कुछ बहुत ही जरूरी काम चल रहा था ना यहाँ शायद। अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हो, आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप, तू तो बिल्कुल ही चुप हो जा, समझा? और मुझे पता है इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तुझे जरूर किसी ने बहकाया होगा। अब तो यहाँ से जा और मुझे इससे बहुत ही जरूरी बात करना है, जा जल्दी यहाँ से। जंगकुक का इस तरह गुस्सा देखकर सुगा थोड़ा सा सहम जाता है और बिना कुछ बोले वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। सुगा के जाने के बाद जंगकुक तायांग को गुस्से से देखने लगता है, वो उससे कुछ बोलता नहीं है और उसके इस तरह से घूरने से तायांग को बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था। तायांग ने झूठी स्माइल देते हुए उससे बोला, अगर आपको कुछ बोलना नहीं है तो मैं क्या यहाँ से जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है कि कोई मुझे इस तरह से घूरता रहे। इतना बोलने के बाद तायांग वहाँ से जाने लगता है कि तभी जंगकुक उसका हाथ पकड़ के दीवार में कस के पिन कर देता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर कस के दीवार में दबा देता है, जिससे तायांग को बहुत ही दर्द होता है और वो उससे गुस्से में बोलता है, मिस्टर जंगकुक, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? मेरा हाथ छोड़ो, यू हर्ट मी। जंगकुक उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और उसको उसी तरह दीवार में पिन किए होता है और उससे बोलता है, यही करते थे ना तुम बाहर, यही तुम्हारा धंधा है ना, और तुमने यहाँ भी यही करना शुरू कर दिया। पहले तो तुम मेरे पीछे पड़े थे, जब मुझसे बात नहीं बनी तो तुम मेरे भाई के पीछे पड़ गए, और वो तो भोला है, नादान है, वो तुम्हारे इरादों को नहीं समझ सकता, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझे? मैं तुम्हारे इस इरादे को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मेरे भाइयों से दूर रहो, समझ में आया तुम्हें? जंगकुक की ये सारी बातें सुनकर तायांग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है उससे, मिस्टर जंगकुक, आप इतना घटिया सोच सकते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। माना कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, बट मैं ऐसा नहीं हूँ कि जहाँ भी किसी को देखा और मुंह मारने लगा। और यहाँ पे अभी आपने जो देखा वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं, समझे आप? और हाँ, अगर आपको पूरी सच्चाई ना पता हो ना तो उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहिए। एक बात और बोलना चाहूँगा आपसे कि मुझे कमज़ोर समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं अगर आपकी ये बकवास सुन सकता हूँ ना तो आपका मुँह भी तोड़ सकता हूँ जवाब देने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूँ, समझे आप? कुछ ज़्यादा ही जवान नहीं चल रही है तुम्हारी। हाँ, और आपको नहीं लगता कि आपकी जवान जहर से भी ज़्यादा तेज है?
तायांग के इस तरह के बात करने के तरीके से जंगकुक को और भी ज्यादा गुस्सा आया जा रहा था। वो बिल्कुल गुस्से से भर गया था और वो गुस्से में तायांग के हाथ को और भी कस के दीवार में दबाते हुए बोला, देखो तुम अभी मुझे शायद जानते नहीं हो कि मैं कैसा इंसान हूँ। मैं बहुत ही बैड बॉय हूँ और मैं तुम्हारे भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ तुमसे कि तुम मेरी नजरों से दूर रहो और हाँ, मेरे भाइयों से भी। इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना वेट लिसन मिस्टर जंगकुक, हाँ मुझे नहीं पता है कि आप कैसे इंसान हो और मुझे जानने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और आप जो ये बोल रहे हो मुझसे दूर रहो और मेरे भाइयों से, तो मेरा मन, मैं चाहे जिससे दूर रहूँ या पास रहूँ, आपको उससे क्या प्रॉब्लम? तो आपको है ना, मुझसे दूर आपको रहना है तो आप दूर रहिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहे जा रहा हूँ। तायांग की ये सारी बातें सुनकर जंगकुक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका था। उसका मन कर रहा था कि वो तायांग का गला दबा दे और वो ऐसा ही करने वाला था कि तभी किसी ने दरवाजे पे नॉक किया और वो तायांग को आखिरी वार्निंग देते हुए वहाँ से चला गया। देखो तायांग, अभी तुम्हारे पास टाइम है तो सुधर जा, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। जंगकुक के जाने के बाद तायांग ने अपने पैर से कस के दीवार में मारा, लेकिन अगले ही पल वो अपने पैर को पकड़कर रोने लगा। अब हमारा तायांग हल्क थोड़ी ना जो दीवार पे अपने खुद के पैर मारने से उसे चोट ना लगे, है तो हमारा बेबी बियर ही ना वो। तो आर्मी, अब यहाँ से शुरू होती है हमारे यूनमिन की स्टोरी। एक बार में एक लड़का पूरी तरह नशे में चूर होकर डांस कर रहा था और बेचारा नशे में होता भी क्यों ना, क्योंकि आज ही तो उसका ब्रेकअप हुआ है। अब वो लड़का कौन है आप खुद ही देख लो। तो ये है हमारे जिमिन जी जो नशे में चूर होके वहाँ पे डांस कर रहे हैं। बेचारा क्या करे, गम ही इतना बड़ा है। और यहीं पे मौजूद है हमारे सुगा जी जो वहाँ पे बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं और इनके पास कुछ भंवरे जैसी मंडरा रही हैं लड़कियाँ। सॉरी आर्मी, मुझे इस टाइप की कोई क्लिप नहीं मिली, इसकी वजह से मैं इसकी वीडियो नहीं लगा पाई। बाय द वे, आप इमेजिन करके समझ लेना। और वैसे भी सबको तो पता ही है कि हमारी आर्मी किस हद तक इमेजिनेशन कर सकती है। तो सुगा वहाँ पे बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और कुछ लड़कियाँ उसके शोल्डर से चिपकी हुई थी और एक लड़की उसके लैप पे बैठ के उसे ड्रिंक करा रही होती है और एक लड़की उसके बगल में खड़ी होती है। सुगा इशारे में उन सभी लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और अपने आदमियों से कुछ इशारे में कहता है। फिर वहाँ से उठकर वो बार के एक प्राइवेट बेडरूम में चला जाता है जिसका बेडरूम बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लग रहा होता है और फिर वो वहाँ जाकर बैठकर ड्रिंक करने लगता है और फिर कुछ सोचने लगता है। तभी किसी ने दरवाजे पे नॉक किया। सुगा जब देखता है कि दरवाजे पे जिमिन को पकड़े हुए कुछ लोग खड़े होते हैं। जिमिन बहुत ही ज्यादा ड्रंक था, लेकिन वो तब भी बहुत ही ज्यादा क्यूट और सेक्सी लग रहा था। जिमिन को इस तरह देखकर सुगा थोड़ा सा डर जाता है और अपने आदमियों से बोलता है, अरे इसको क्या हो गया, क्या किया तुम लोगों ने इसके साथ? बॉस, हमने कुछ नहीं किया, इसने अपने से ही बहुत ज्यादा पी रखी है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। उन लोगों की ये बात सुनने के बाद सुगा उन लोगों से बोलता है, अच्छा ठीक है, इसे बेड पे लेटा लो और तुम लोग जाओ यहाँ से और ध्यान रखना कोई यहाँ ना आए। उसके बाद वो लोग उसे बेड पे लेटाने के बाद वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जिमिन नशे में होने के कारण वो बेड पे लेटते ही थोड़ा सा स्लीपी हो जाता है और वो ऐसे ही कुछ बड़बड़ा रहा था। जिमिन को इस तरह से देखकर सुगा अपने आप से बोलता है, वाह, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। उसके बाद सुगा उठता है और अपना शर्ट उतारकर एक साइड रखकर वो जिमिन के ऊपर आ जाता है और उसके कॉलर बोन पे किस करता है, जिसकी वजह से जिमिन उठ जाता है और उसे अपने आप से दूर धकेलते हुए उससे बोलता है, हे स्टॉप, क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? हाँ बोलो। हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि नहीं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। पर ये क्यों पूछ रहे हो तुम? वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। तो फिर तुम मुझे किस क्यों कर रहे हो? हाँ, ओह अच्छा, तो तुम मेरे नशे में होने का फायदा उठा रहे हो ना? हाँ। जिमिन ये बोलते हुए अपने फेस को बिल्कुल छोटे से बेबी की तरह बनाया, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। जिमिन की इन हरकतों को देखकर सुगा उससे बोलता है, क्या बोला तुमने? तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारा यहाँ बकवास सुनने नहीं आया हूँ और फायदा तो मैं तुम्हारा वैसे भी उठा सकता हूँ, तुम्हारे नशे में होने की जरूरत नहीं है। इतना बोलने के बाद सुगा ने जिमिन को फिर से बेड पे लेटाया और उसके ऊपर आ गया और उसके ऊपर आकर उसने उसे फिर से किस करना शुरू कर दिया। उसने उसके कॉलर बोन, लिप्स, नेक, हर जगह किस करना शुरू कर दिया। सुगा जिमिन को किस कर ही रहा था कि तभी जिमिन फिर से उसे अपने आप से दूर धकेला और उठकर बैठ गया और फिर उससे बोलने लगा, एक
मिनट रुको, अभी तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ मैं क्यूट हूँ या नहीं? देखो बताओ। ओफो, इन नालायकों से एक भी काम ढंग से नहीं होता है। पता नहीं किस टाइप के लड़के को लाकर दे दिया है। उफ, अब मुझे इसके नखरे झेलने पड़ रहे हैं। इतना बोलते हुए सुगा ने जिमिन को जबरदस्ती बेड पे लिटा दिया और उसके दोनों हाथ को कस के साइड में दबाते हुए गुस्से से बोला, देखो मेरे पास तुम्हारे इन बकवास को सुनने का टाइम नहीं है और ना ही मेरा मूड है, ओके? इतना बोलने के बाद सुगा ने जिमिन को किस करने लगा। वो उसे जबरदस्ती हर जगह किस कर रहा था। जिमिन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो उसे दूर होना चाह रहा था, पर सुगा उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। वो उसे बस किसी किए जा रहा था। जिमिन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो उसे बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा था दूर करने की, लेकिन वो उसे नहीं कर पा रहा था। और लास्ट में वो आखिरकार हार मानकर रोने लगता है। और फिर जब वो रोने लगता है तो सुगा को उसका रोना देखकर बहुत बुरा लगता है और वो रुक जाता है। वैसे तो सुगा को किसी के रोने धोने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट पता नहीं क्यों जिमिन को इस तरह रोते हुए देखकर सुगा को आगे कुछ करने का मन नहीं हुआ। वो रुक जाता है और फिर वो जिमिन से बोलता है, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, अब तुम सो जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा। सुगा इतना बोल ही रहा था कि तभी जिमिन उठता है और सुगा को गले लगा के रोने लगता है। जिमिन को इस तरह रोता हुआ देखकर सुगा फिर से उसे बोलता है, ओहो, अपनी नदियाँ बहाना बंद करो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैंने बोला ना कि अब तुम सो जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम आराम से सो जाओ, ओके? नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या मैं तुम्हें क्यूट नहीं लगता हूँ? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? हाँ बताओ। उस कमीने ने मुझे छोड़ दिया ये बोलकर कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैं उस कुत्ते को छोड़ूंगा नहीं, उसका मुंह तोड़ दूंगा। जिमिन सुगा के गले में लगे हुए ही रो रहा था और ये बातें बोल रहा था। सुगा ने जिमिन को प्यार से अपने बाहों में लिया और उसे प्यार से सहलाते हुए बोला, ठीक है, अब तुम सो जाओ, मत छोड़ना उसे, ओके? लेकिन अब तुम सो जाओ। सुगा इतना बोल ही रहा था कि तभी जिमिन बीच में बोल पड़ा, ओह वाह, तुम्हारे कितने अच्छे सिक्स पैक है। इतना बोलते हुए जिमिन ने सुगा को अपने ऊपर खींच लिया और उसे किस करने लगा, लेकिन तभी सुगा रुक गया और उठकर बोला, अच्छा ठीक है, अब तुम सो जाओ, अब हम कल बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि सुगा जानता था कि जिमिन इस समय नशे में है और उसे नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, इसलिए सुगा भी उसके साथ कुछ और करने के लिए नहीं चाह रहा था। वो बस उसे सोने के लिए बोल रहा था ताकि वो सो जाए और वो भी आराम कर पाए। सुगा अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा था कि तभी जिमिन उससे फिर से बोला, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी इतनी अच्छी सिक्स पैक कैसी है? तुम क्या खाते हो? क्या मुझे भी ऐसी सिक्स पैक मिल सकती है? बताओ। जिमिन अपना क्यूट सा फेस बनाकर सुगा से ये सब बोल रहा था और इतना बोलते बोलते जिमिन ने सुगा के एप्स पे बाइट कर लिया, जिससे सुगा को बहुत दर्द हुआ और वो चिल्लाते हुए बोला, तुम पागल वागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ? सुगा ने इतना बोलते हुए जिमिन का फेस पकड़ के ऊपर उठाया और उससे कुछ बोलता कि तभी उसने देखा कि जिमिन उसके बाहों में ही सो चुका था। जिमिन इतना ज्यादा ड्रंक था तो नींद तो उसकी आंखों में पहले से ही भरी हुई थी और इस तरह जिमिन को सोते हुए देखकर सुगा का गुस्सा गायब हो जाता है और उसे प्यार से अपने बाहों में लेकर है और अपने आप से बोलता है, मेरी प्यारी गिलहरी, तुम्हें नहीं पता तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। वो पक्का कोई पागल ही होगा जिसने तुम्हें छोड़ा। सच में यार, तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो और आज से तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। वैसे तो तुम अभी मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ ना कि जिसे एक बार पसंद कर लेता हूँ ना तो उसे सारी दुनिया की नज़र से छिपाकर अपने पास रख लेता हूँ ताकि उसे कोई और देख ना पाए और ना ही मुझसे कभी छीन पाए। तो अब तुम मुझे पसंद आ गए हो और तुम सिर्फ मेरे हो और सिर्फ मेरे ही रहोगे। सुगा अपने आप से ये सारी बातें बोलते हुए जिमिन को प्यार से सहलाया और उसे गले लगाते हुए बोला, अच्छे से सोना मेरी गिलहरी, और फिर उसे गले लगाकर वो भी सो गया। जंगकुक अपनी कार में बैठा हुआ होता है कि तभी वो देखता है कि कुछ लोग एक आदमी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, उससे बार बार पैसे मांग रहे थे, जबकि वो आदमी उनसे बार बार बोल रहा था कि उसके पास कोई पैसे नहीं है, उसे जाने दे, लेकिन फिर भी वो उसे बार बार परेशान कर रहे थे। जंगकुक काफी टाइम से उन्हें देख रहा था ये सब करते हुए और आखिरकार जब उससे रहा नहीं गया तो वो अपनी कार से उतरकर नीचे आता है और उन लोग से बोलता है, अबे ओ गंदी नाली के कीड़ो, तुम लोग को समझ में नहीं आता क्या? जब वो बोल रहा है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है तो जाने देना उसे, क्यों परेशान कर रहे हो बार बार? छोड़ो उसे, जाने दो यहाँ से। तू कौन है बे? तुझे बड़ी दया आ रही है इस पे? चुपचाप यहाँ से चलता बन, वरना तेरी भी हालत इसके जैसे कर देंगे।
अबे नल्लो, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जा, वरना अभी अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा ना तो सब सही से समझ में आ जाएगा। चुपचाप उसे छोड़ दे और जाने दे, समझा? अच्छा, तू हमें समझाएगा? शायद तू हमें जानता नहीं है, यहाँ का डॉन हूँ मैं, तो चुपचाप तू यहाँ से चलता बन, समझा? वरना हम तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। ओह, तो ऐसी बात है, रुको, अभी तुम लोग की डॉनगिरी निकालता हूँ मैं। इतना बोलने के बाद जंगकुक उन लोग की खूब जम के पिटाई करने लगता है। जंगकुक उन लोग की पिटाई कर ही रहा था कि तभी पीछे से कोई एक बंदा उसे गोली मार देता है, जो कि उसके कंधे पे जा लगती है, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से उन लोग को घूरने लगता है। फिर उन लोग की फिर से पिटाई करने लगता है। उसको इस तरह पीटता हुआ देख वहाँ पे सारे लड़के डर जाते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। क्योंकि बस कर यार, वो सब भाग गए हैं और तू अब मेरे साथ हॉस्पिटल चल, वहाँ चलकर तू अपने हाथ का पट्टी वट्टी करा ले। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम बस घर चलो और कहीं नहीं जाना है, ओके? पर भाई तेरा हाथ यार, तेरे हाथ में गोली लगी है, इन्फेक्शन हो सकता है। तू चल पहले हॉस्पिटल, हम तेरा इलाज करवा लेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। मैंने बोला ना, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे बस घर जाना है। अगर तुम्हें चलना है तो चलो, वरना रहने दो, मैं खुद चला जाऊंगा, समझे तुम? भाई मेरे कहने का वो मतलब नहीं था यार, मैं तो बस ये कह रहा था तुम्हारा हाथ। नहीं, तुम रहने दो, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही घर चला जाऊंगा। इतना बोलने के बाद जंगकुक जेहब को धक्का देता है और फिर वहाँ से अपनी कार में आता है और फिर कार को ड्राइव करते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। जंगकुक जैसे ही अपने घर आता है, वो अंदर का माहौल देखकर और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो अंदर देखता है कि तायांग और सुगा दोनों आपस में बैठ के बातें कर रहे थे और उन लोग को इस तरह बैठा हुआ बातें करते हुआ देख जंगकुक का दिमाग तो और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वो उन लोगों को गुस्से से घूरते हुए उनसे बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ? क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे भाई, आप कब आए? हम तो बस बातें कर रहे थे। क्यों, नहीं आना चाहिए था क्या? ओह हाँ, तुम लोग की तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बातें चल रही होंगी ना, मैंने आके डिस्टर्ब कर दिया। अरे नहीं भाई, मेरा वो मतलब नहीं था, और आप जो सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो तो दिख रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे नहीं भाई, खैर छोड़ो। अच्छा एंसर, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, गुड नाइट। ओके लिटिल म्याऊ, मैं भी जा रहा हूँ अपने कमरे में, बाय, गुड नाइट। साला गजब बेइज्जती है, ये तेंगुआ मुझे इग्नोर करता है, ये तो चलता है, माना कि ये मेरा कोई नहीं लगता, इसी वजह से ये मुझे इग्नोर कर सकता है, बट मेरा भाई भी मुझे इग्नोर कर रहा है। साले ने एक बार भी मेरे चोट के बारे में नहीं पूछा। जंगकुक अपने आप से ये सारी बात बड़बड़ाने के बाद गुस्से से तायांग की तरफ जाता है और उससे बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलो और मेरे हाथ का ट्रीटमेंट कर दो, ओके? व्हाट? मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ? मैं कहीं नहीं जाने वाला, ओके? और वैसे भी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो तुम्हारे हाथ का ट्रीटमेंट कर दूँ, तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। हाँ, मुझे पता है कि तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, और वैसे भी चोट इतनी गहरी नहीं है कि मुझे डॉक्टर की जरूरत पड़े, तो तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, समझे? मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, और तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है तो तुम डॉक्टर को दिखाओ, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। मैंने बोला ना, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मेरा ट्रीटमेंट तो तुम ही करोगे, तो तुम शांति से मेरे साथ चलो, वरना क्या? हाँ, क्या करोगे तुम? अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानने वाले हो, रुको तुम। इतना बोलने के बाद जंगकुक तायांग के पास आता है और उसे अपने कंधे पे उठाकर अपने रूम की तरफ चल देता है। जंगकुक तायांग को अपने कंधे पे उठा के जब ले जा रहा था, तो वहीं पे आरम और जेहोब खड़े होकर उन्हें देख रहे थे और हंस रहे थे। तभी जेहोब उससे बोलता है, यार हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा कुकी इतना रोमांटिक है, हाउ क्यूट। यार, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये दोनों कितने अच्छे लगते हैं ना साथ में। हाँ, सही कहा तुमने, ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। इधर जंगकुक तायांग को अपने कंधे पे उठा के ले आता है और अपने बेड पे पटक देता है और फिर अपने शर्ट का बटन ओपन करने लगता है, पर वो ध्यान देता है कि तायांग उसे बहुत अजीब तरह से घूरते हुए देख रहा है, तो वो उससे बोलता है, क्या है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या यहाँ कोई पिक्चर की शूटिंग चल रही है जो तुम मुझे ऐसे घूरे जा रहे हो? बताओ, क्यों ना घूरूं? तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती उठा के ले आए और तुम मेरा रेप करने वाले हो, तो क्या मैं खुशी से गाना गाऊं? हे भगवान, किस मनहूस घड़ी में मैं इस लड़की को उठा लाया, हमेशा अनाप शनाप सोचता रहता है। तुम कभी नॉर्मल नहीं रह सकते हो क्या? मैं तो हमेशा नॉर्मल ही रहता हूँ, तुम ही हो जो हमेशा अजीबोगरीब हरकत करते रहते हो।
गलतियाँ खुद करते हैं और इल्जाम मेरे ऊपर डाल देते हैं। हाँ सही कहा तुमने, इस बार गलती तो मेरी ही है जो तुम्हें उठा के ले आया। ओफो। और एक मिनट, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे तुम कह के क्यों बुला रहे हो? मेरे हिसाब से तो हमारे बीच कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जिसकी वजह से तुम मुझे तुम कह के बुलाओ। वो हाँ, ये कि तुम मुझे जबरदस्ती अपने कंधे पे उठा के लाए और तुमने मेरी कमर पकड़ी, तो इस हिसाब से मैं तुम्हें तुम कह के बुला सकता हूँ क्योंकि ये हक तो मेरे हबी का था। तो तुमने ये किया, इस वजह से मैं तुम्हें अब तुम कह के ही बुलाऊंगा। हाँ, ये कैसा जवाब हुआ? इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। इतना बोलते हुए तायंग अपने फ्रूट टेबल से एक नाइफ निकाल के ले आता है और उसे लेकर तायंग के पास खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या है? क्या तुम मेरा मर्डर करने वाले हो? नहीं नहीं, प्लीज मुझे अभी मत मारना। मैंने तो अभी अपनी जिंदगी भी नहीं जी है, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। प्लीज मुझे मत मारो अभी। हे भगवान, तुम पागल हो क्या? तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये अजीबोगरीबी बातें कहाँ से आती रहती है? कभी तो नॉर्मल रहा करो तुम। ओह अच्छा, तो इसका मतलब तुम मुझे नहीं मारने वाले हो। थैंक गॉड, बच गया मैं तो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ। अब ये चाकू लो और इसे गर्म करके मेरे घाव पे छुआ दो, इससे मेरे घाव जल्दी भर जाएंगे। क्या कहा? चाकू गर्म करके तुम्हारे घाव पे छुआ दो? पागल हो क्या? इससे तुम्हारा घाव और बढ़ जाएगा। एक मिनट रुको तुम। इतना बोलने के बाद तायंग बेड से उठता है और कमरे में कुछ इधर उधर ढूंढने लगता है। तायंग को इधर उधर घूमता देख जंकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे चिल्लाते हुए बोलता है, क्या कर रहे हैं तुम? पागल हो क्या? ये मेरा रूम है, कोई पार्क नहीं जो तुम यहाँ इधर उधर घूम रहे हो। हाँ, मुझे पता है कि ये तुम्हारा रूम है, कोई पार्क नहीं। तभी तायंग को फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाता है और वो उसे लेकर जंकुक के पास आता है और बेड पे बैठकर कॉटन से उसके घाव को साफ करते हुए बोलता है, क्योंकि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए ना। देखो तुम्हें कितनी चोट आ गई है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर हमारा क्या होता? क्या मतलब है तुम्हारा कि हमारा क्या होता? तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हें मेरी इतनी केयर करने की जरूरत नहीं है, समझे? और तुम सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखा करो। हाँ पता है मुझे कि अपने काम से काम का मतलब रखना है, पर तुम्हें भी तो अपना ध्यान रखना चाहिए ना। अगर तुम्हें कुछ आज हो जाता तो? और वैसे भी ध्यान से सुन लो तुम, अगर तुम्हें अगली बार से ऐसी चोट आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारा, समझे तुम? तायंग को इस तरह खुद पे हक जमाकर बातें करते हुए देख जंकुक को बहुत गुस्सा आता है। वो तायंग की तरफ घूमकर देखता है और उसे गुस्से से घूरते हुए बोलता है, एक मिनट, तुम मुझ पे इतना हक जमाकर कैसे बात कर रहे हो? और सच सच बताओ, क्या तुम मुझे जानते हो? और अगर जानते हो तो कैसे? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। मेरे कहने का मतलब तो बस ये था कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे भाइयों का क्या होता? उनके बारे में भी तो सोचा करो थोड़ा। तुम्हें मेरे भाइयों की केयर करने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं अपना और अपने भाइयों का ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ, तो तुम सिर्फ अपने आप से मतलब रखो और तुम मुझे ये गोल गोल पहेलियाँ बुझाना बंद करो। तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम मुझे जानते हो? और अगर जानते हो तो कैसे, कहाँ से और कब से? मुझे सीधा सीधा बताओ तुम। मैंने बोला ना तुम्हें कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। क्यों तुम छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो? मेरे कहने का मतलब तो बस यही था कि तुम्हें अपने भाइयों के बारे में सोचना चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हें कभी कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? क्योंकि उनके लिए तो सिर्फ तुम ही हो जो उनका सबसे खास है और उनका है। तुम्हें इनके बारे में सोचना चाहिए। तुम उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हो? देखो, मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ कि तुम्हें मेरे और मेरे भाइयों के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ओके? और हाँ, तुम जाओ अब यहाँ से। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और पता नहीं क्या हो जाए मेरे हाथों से, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जाओ यहाँ से। पर क्योंकि तुम्हारा चोट, रुको मैं इसमें दवा लगा दूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें दवा लगाने की, मैं खुद से कर लूँगा। तुम जाओ यहाँ से बस। इतना बोलते हुए जंकुक चाकू को गरम करता है और अपने घाव पे लगा लेता है, जिससे उसको बहुत दर्द होता है। लेकिन वो जरा सा भी रिएक्ट नहीं करता है, बस गुस्से से तायंग की तरफ घूरता रहता है। बट जंकुक को ऐसा करता हुआ देख तायंग को बहुत तकलीफ होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। लेकिन वो जंकुक से कुछ भी नहीं बोलता है और अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हे आर्मी, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ आर्मी, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। शरण गया माय क्यूट स्वीट प्रिटी आर्मी।